दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नीतीश ऑफिशियल पर। मैं हूं नीतीश कुमार। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस तक पढ़ाया था, जैसे कि अब एफर्मेटिव बताया था, उसके बाद निगेटिव बनाया था। एफर्मेटिव को ही एसेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो एफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस आप लोगों को मैंने बता दिया था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य संज्ञा में होगा क्या? क्वेश्चन मार्क होगा। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहता है जो वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो सब्जेक्ट से पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं। क्या होता है? देखिए, जब वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेगा तो सब्जेक्ट को देखते हुए हमें डू और डज का प्रयोग करना पड़ता है। तो उसी तरह से देखिए क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो आप लोगों को मैंने बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट और कोई एक नाम होता है, या वह स्त्रीलिंग हो या वह पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। तो उसी में देखिए सीता रहे या गीता रहे या राम रहे, कोई एक नाम रहे तो उसके साथ क्या का प्रयोग होगा? डज का प्रयोग होगा। डज का प्रयोग होगा और बाकी के साथ डू का प्रयोग होगा। बाकी के साथ क्या होगा? डू का प्रयोग होगा। तो उसी पर हम कुछ इसका पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता क्या? तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर लिखने सीखेंगे। उसके बाद हम कुछ वाक्य को बनाएंगे, मीन्स वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या कहता है। स्ट्रक्चर कहता है, देखिए डू, डज, डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप। यहां पे क्या होगा? V1 वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या होगा? अदर वर्ड। उसके बाद प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका देखिए कुछ हम वाक्य देखते हैं। वाक्य मतलब इसका कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कहता है, क्या मोहन रोता है? देखिए एक सिंपल साधारण वाक्य हम देख रहे हैं, क्या मोहन रोता है? तो देखिए क्या मोहन, मोहन क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाम, एक नाम। आप लोग को हमने बताया था कि एक नाम के साथ हमेशा जो है डज लगेगा। तो यहां पर सेंटेंस क्या हो जाएगा? डज मोहन, और कोई भी नाम लिखेंगे तो उसका पहला लेटर जो है कैपिटल लिखते हैं। जैसे एम, एम हम यहाँ पे छोटी मतलब स्मॉल नहीं लिख सकते हैं, कैपिटल लिखना पड़ेगा। रोता है, रोने का क्या होता है? वीप। वीप मीन्स क्या होता है? रोना। तो वीप मीन्स क्या होगा? रोना। वीप मीन्स रोना। ठीक है, हो गया। दूसरा वाक्य देखते हैं। देखिए दूसरा वाक्य क्या कहता है? देखिए, क्या राम और श्याम घर जाता है? क्या है? क्या राम और श्याम घर जाता है? तो राम और श्याम पुंगलर हो गया, एक से ज्यादा हो गया। तो इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। मैंने सब्जेक्ट को देखा, सब्जेक्ट पुल्लर है तो पुल्लर के साथ डू लगता है। आप लोगों को मैंने बता दिया हूं। तो देखिए डू राम, क्या लिखना है? राम लिखना है। राम एंड श्याम गो टू हम, क्या हो जाएगा? गो टू घर। हम भी लिख सकते हैं या हाउस भी लिख सकते हैं। आप लिखिए हम, क्या लिखना है? डू राम एंड श्याम गो टू हम। देखिए डू क्या है? डू हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप सब्जेक्ट बताएंगे राम एंड श्याम बताएंगे। उसके बाद पूछा जाएगा वर्ब का रूप क्या है। इसमें देखिए एक हेल्पिंग वर्ब टू है, उसके बाद जो है ये मेन वर्ब है। तो उसके बाद गो टू, टू क्या है? प्रीपोजिशन है। जाने का सेंस में टू लगता है, और कोई जब रिटर्न वहां से आता है तो उसके बदला फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो यहाँ देखिए हम क्या है? हम ऑब्जेक्ट है। और हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। देखिए क्या कहता है, क्या सीता गाना गाती है? देखिए क्या है? देखिए क्या सीता गाना गाती है? तो क्या सीता, सीता यहाँ पर क्या है? सीता ही सी इट नेम, एक नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा जो है डज लगता है। क्या लगता है? डज। तो हम आराम से बना देंगे। डज सीता सिंग ए सॉन्ग। देखिए सॉरी यहाँ पे कैपिटल में क्या? डज सीता, क्या लिखना है? सिंग ए सॉन्ग। क्या लिख देना है? डज सीता सिंग ए सॉन्ग। तो डज हेल्पिंग वर्ब, सीता सब्जेक्ट,
सिंग वर्ब का मेन रूप, ए सॉन्ग क्या गाना गा रही है, हो गया। चलिए तब और हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। देखिए, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं, सॉरी, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। देखिए सबसे पहली बात, देखिए क्रिकेट वे लोग, पहले हम क्या देखेंगे, पहले हमको इस वाक्य में कुछ नहीं देखना है, इस वाक्य में हमको देखना है कि कर्ता क्या है, मीन्स सब्जेक्ट क्या है। देखिए सब्जेक्ट वे लोग है, वे लोग क्या है, थर्ड पर्सन पुल्लर है, थर्ड पर्सन पुल्लर के साथ हमेशा क्या लगेगा, डू लगेगा। आप लोगों को बताए हैं प्रश्न में ही सी इट और एक नाम के साथ डज लगेगा, बाकी के साथ डू लगता है। तो देखिए यहां क्या लिखेंगे, डू दे प्ले ए क्रिकेट, क्या लिख देंगे, डू दे प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं देते हैं तो आपकी यह पूरा वाक्य गलत हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्वेश्चन मार्क को ध्यान में रखना पड़ेगा। विदाउट क्वेश्चन मार्क द इंटरोगेटिव सेंटेंस विल बी फुल्ली रॉन्ग। इफ यू विल नॉट यूज क्वेश्चन मार्क in the sentence of interrogative sentence, then the whole sentence will be wrong. Then here do is helping verb, they is subject, play verb का पहला रूप, B1 form, a cricket is object। तो हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा, अब हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक में भी क्या देखना है, नकारात्मक, इसमें भी निगेटिव होता है। तो उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए इंट्रो प्लस निगेटिव, हम शॉर्ट में लिखते हैं INTRR डॉट प्लस निगेटिव, शॉर्ट में निगेटिव को NEG लिख देते हैं, सेंटेंस को SENT लिख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता क्या है, सबसे पहले वाक्य सेम रहेगा लेकिन इसमें नहीं लगा रहेगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा होगा, इसमें सेम वही रहेगा, सिर्फ नोट जुड़ जाएगा। तो वही आप लोगों को हम बताएंगे नोट कहाँ यूज करना है, सब्जेक्ट से बाद या सब्जेक्ट से पहले। लेकिन इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में जो है सब्जेक्ट के बाद ही नोट यूज होता है। तो देखिए हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए क्या होगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा डू या डज, डू या डज मतलब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड WD शॉर्ट में वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्या होगा, देखिए डू या डज का प्रयोग हम सब्जेक्ट को देखते हुए करेंगे, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट है क्या, उसके बाद हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नोट क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब का पहला रूप उपयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट उपयोग करेंगे, फिर अदर सेंटेंस डालेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क डालेंगे यदि वाक्य में अदर सेंटेंस रहा तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या वे लोग फुटबॉल नहीं, देखिए क्या लिखे हैं, क्या वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते। तो वे लोग क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा डू लगता है। तो क्या लिखेंगे, डू दे नोट, क्या बताए, सब्जेक्ट के बाद नोट होगा। देखिए स्ट्रक्चर को देखिए, फिर उसके बाद आप वाक्य बनाइए। देखिए डू दे नोट, क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे। डू दे नोट प्ले क्रिकेट, डू दे नॉट प्ले फुटबॉल, क्या लिखेंगे, फुटबॉल, सॉरी क्रिकेट हमने बोल दिया यहाँ पर, लेकिन फुटबॉल होगा क्योंकि वाक्य में फुटबॉल दिया हुआ। क्या दिया हुआ, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। तो यहाँ डू जो है, डू क्या है, डू जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, दे क्या है, दे सब्जेक्ट है, दे के बाद हमने क्या बोला, नोट का प्रयोग करना। नोट यहाँ पर नकारात्मक वाक्य है इसलिए नोट यूज होगा। फिर प्ले क्या है, वर्ब का पहला रूप है, फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल खेलता है। ठीक है, तो आगे हम एक सेंटेंस और देख लेते हैं।
देखिए, क्या तुम लोग घर नहीं जाते हो। देखिए दूसरा वाक्य, क्या तुम लोग घर नहीं जाते हो, क्या तुम लोग घर नहीं जाते हो। इसमें क्या होगा, तुम लोग का भी हिंदी यूं ही होता है। तुम लोग, आप, तुम, तीनों का इंग्लिश यूं ही होता है। तो देखिए तुम लोग के साथ क्या है, मैंने बताया आप लोगों को थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही सी इट नेम कोई एक नाम रहे तो उसके साथ डज का प्रयोग करते हैं। ये हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये याद रहेगा तो आपकी एक भी वाक्य गलत नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहली बात हम देखते हैं तुम लोग क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन प्लूरल में भी यू है, सिंगुलर में भी यू है। तो देखिए डू यू नॉट गो, जाते का हिंदी इंग्लिश क्या होता है, गो टू होम। क्या होगा, डू यू नॉट गो टू होम। डू यू नॉट गो टू होम मीन्स होगा क्या तुम लोग घर नहीं जाते हो। तो देखिए डू क्या है, यहाँ पर डू जो है हेल्पिंग वर्ब है, यू जो है सब्जेक्ट है, नॉट नकारात्मक है, इसलिए गो क्या है, वर्ब का पहला रूप है, होम ऑब्जेक्ट है, टू प्रीपोजिशन है, जाने के सेंस में टू लगता है, आने के सेंस में कहीं से आप रिटर्न आइएगा तो वहां फ्रॉम लगता है। तो आगे देखिए हम लोग देखते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्या होता है, देखिए WH क्वेश्चन में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। WH क्वेश्चन में कुछ WH वर्ड है, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, ये सभी जो है WH वर्ड है। तो आप लोग WH वर्ड होता क्या है, तो देखिए पहले WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में देखिए अभी वर्ड हम कुछ आपको बताया, व्हाट, वेयर, हाउ, हूम, ये सभी जो है WH वर्ड है। तो देखिए WH वर्ड का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमको WH वर्ड यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है, WH वर्ड। उसके बाद क्या यूज करेंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड कहिए या क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होगा, स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, WH वर्ड पहले हम सबसे पहले WH वर्ड का यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए पहला हम सेंटेंस देखते हैं, तुम कहां रहते हो। देखिए तुम कहां रहते हो, तो कहां का हिंदी क्या होता है, कहां का इंग्लिश क्या होता है, वेयर होता है। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, वेयर क्या है, आप लोगों को हमने बताया, वेयर, व्हाट, हाउ, हुम, ये सभी जो है WH वर्ड है। तो वेयर मीन्स कहां होता है, तो वेयर पहले लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, वेयर, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट देखकर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप देखते थे सब्जेक्ट देखकर डू या डज लगाते थे, उसी तरह से हम सब्जेक्ट को देखकर यहाँ पर डू और डज लगाएंगे। तो देखिए तुम कहां रहते हो, तुम मीन्स तुम, मतलब सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, तो इसके साथ डू लगेगा। वेयर डू यू लिव, क्या हो जाएगा, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव क्या होगा, तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव। तो क्या हो जाएगा, वेयर डू हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, लिव हो गया वर्ब का रूप पहला, वेयर हो गया WH वर्ड। देखिए और दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम क्या करते हो। देखिए दूसरा वाक्य, तुम क्या करते हो, क्या का हिंदी क्या होता है, व्हाट, क्या होता है, व्हाट। देखिए व्हाट लिखेंगे, व्हाट, उसके बाद फिर यह तुम देखेंगे, तुम क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तुम है, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसके साथ डू लगेगा। देखिए व्हाट डू यू डू मीन्स करते हो, तुम क्या करते हो, सिंपल सा। व्हाट WH वर्ड है, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, डू क्या है, वर्ब का पहला रूप है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। देखिए वे लोग क्यों
घर नहीं जाते हैं। देखिए एक सेंटेंस और देखते हैं, वे लोग क्यों घर नहीं जाते हैं। तो वे लोग एक से ज्यादा है, तो वे लोग, वे मीन्स वे लोग दे होता है। उसके बाद क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई मीन्स क्यों। वाई डू दे, नकारात्मक नहीं है तो नो नहीं होगा। वे लोग क्यों घर जाते हैं, वाई डू दे गो टू होम, क्या हो जाएगा, वाई डू दे गो टू होम। तो यहां देखिए वाई जो है, वाई क्या है, वाई WH वर्ड है, डू हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, गो मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, होम क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखिए एक और सेंटेंस देखते हैं, सीता क्यों गाती है। देखिए हमने बोला पहले हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले हमको WH वर्ड देखना है, WH है वाई, तो हम वाई लिख दिए। उसके बाद हमको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट है सीता, सीता के साथ डज लगता है, वाई डज सीता सिंग, मीन्स गाती है। वाई डज सीता सिंग, तो यहाँ सिंग क्या है, वर्ब का पहला रूप, सीता सब्जेक्ट है, डज जो हेल्पिंग वर्ब है, वाई WH वर्ड है।